Hello friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about algebra. Let's get start the video. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, इफ़ एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र किसके इक्वल दिया हमें 17 के, एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र किस प्लस वाई रेस टू द पावर 4 किसके इक्वल दिया 425 के। देन द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या करनी है हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजीली कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके ऊपर आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दो इक्वेशंस दे दी गई हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना है, कुछ इस तरह से हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस वाई रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये जो होता है हमारे पास, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई, इसको हम क्या यहाँ से किसके इक्वल ले लेंगे, कैपिटल एक्स के इक्वल, यानी कि ये जो होता है हमारे पास इसके इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से इसको क्या करेंगे हम, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई को एक्स के इक्वल लेंगे और यहाँ से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस ऑफ एक्स वाई को किसके इक्वल लेंगे, वाई के इक्वल लेंगे। इतना करने के बाद हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। नाउ ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को हम जब ऐड करेंगे, जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 2 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और राइट हैंड साइड बनेगा एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत क्वेश्चन में पढ़ने वाली है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके हमने ये बनाया है, ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 2। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट फर्स्ट में से जब हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एक्स वाई क्या होगा, एक्स माइनस वाई बाई 2, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी मेरे पास ये। जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो मुझे क्या मिला, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। तो इतना ही समझना आपके लिए काफ़ी है। तो क्वेश्चन को अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई रेस टू द पावर 4 की वैल्यू दी हुई और एक ये वैल्यू दी हुई है, इतनी। ठीक है बात। और अब हमें पता क्या है यहाँ पर कि एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई रेस टू द पावर 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। ठीक है, इतनी बात। अब एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई रेस टू द पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 425। ठीक है, और यहाँ से इसकी वैल्यू हमें पता है, हमें क्या पता है, एक हमें इसकी वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 17, यानी कि 425 अपॉन 17, ये किसके इक्वल आया मेरे पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई की। अभी आपको ये पता चल जाएगा कि हम ये वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तब हमें इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, यानी कि जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25 किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब आपको चाहिएगा यहाँ से एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई का एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये क्या है, एक्स वाई। ठीक है, ऊपर क्या बनेगा मेरे पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें क्या मिला ये, यानी कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये हमें देखा सा लग रहा है, यानी कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमें यहाँ पे कंडीशन हमें पता होनी चाहिए क्या कंडीशन थी, और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने की भी हमें कंडीशन पता है वो क्या होनी चाहिए, यानी कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू चाहिए और एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, यानी कि ये दो इक्वेशंस चाहिए होंगे, यानी कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई पता होना चाहिए। तो वो हमें पता है ये किसके इक्वल है, 25 की, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या होगी हमारी, ये सेकेंड इक्वेशन क्या होगी हमारी, ये यहाँ पे इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि 17 किसके इक्वल है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई, इसको हम ले लेते हैं सेकेंड। यानी कि हमें इक्वेशन फर्स्ट पता होनी चाहिए और सेकंड पता होनी चाहिए।
ये इक्वेशन फर्स्ट है प्लस वाली, और माइनस वाली की इक्वेशन सेकंड, ये पता होना चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं, इजीली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। यानी कि 25 में जब हम 17 को ऐड करेंगे, 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा 1 और 2 को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करना पड़ेगा। जब हम इनको ऐड करेंगे 25 प्लस 17, और फिर हमें क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि 42/2। और हमें कितना मिला, 21, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 21। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4 एक्स वाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 - 2। तो यानी कि 25 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 2 से क्या करते हैं हम, फिर डिवाइड करते हैं। ये मेरा कैपिटल एक्स है, ये मेरा कैपिटल वाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब एक्स वाई की वैल्यू मिलती है। ठीक है, और जब हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8/2, यानी कि 4। कितना मिला हमें यहाँ से, 4, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई, 4। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे 21/4। और अब हमारा आंसर किस में, डेसिमल में है। हमारा आंसर यहाँ पे किस में दिया हुआ, हमें डेसिमल में दिया। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, 5.25, यानी कि 5.25 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यानी कि x/y प्लस y/x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 5.25। कितनी होगी हमारे पास, 5.25। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं हम इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है, ये इसके इक्वल होता है, और जो वैल्यू आपको दी वो आपको पुट करके आपने क्या किया, फाइंड आउट कर ली। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और एक्स वाई के लिए 25 में 17 को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसलिए जल्दी फाइंड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल दिया, 9 के, एंड एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4 हमें किसके इक्वल दिया, 189 के, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसी को लेंगे। हम क्या करेंगे, अब यहाँ से सबसे पहले इसको लेंगे और इसको सोल्व करके देखेंगे कि हमें क्या मिलता है, और फिर उसी अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को सेट करेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना होगा उसी को लेते हैं हम, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी कि इसका जब एलसीएम मिलेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ऊपर क्या बनेगा मेरे पास, एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4। मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब मैंने इसको सोल्व किया, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो मुझे क्या मिला, ये, यानी कि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं ऐसे लिखूंगी एक्स वाई और इसकी पावर 2, तो इसका भी तो सेम ही मीनिंग हुआ मेरे पास। यानी कि अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक तो मुझे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, और मुझे एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक बात पता है, मुझे क्या पता है कि एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होता है मेरे पास किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। ठीक है, इतनी बात। और ये किसके इक्वल होता है मेरे पास, 189 के इक्वल। किसके इक्वल, 189 के इक्वल। इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है, यहाँ से फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो ये 189/9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलने वाला है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे कुछ इस तरह से मिला, यानी कि मुझे ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक्स वाई तो मुझे पता ही है मुझे किस तरह से मिलता है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया ही है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक्स रेज़ टू द पावर 4 वाई रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कंडीशन गिवन है और ये वैल्यू गिवन है। तो हमारे माइंड में वहीं से सेट हो जाना चाहिए कि ये चीज़ इसके इक्वल होती है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगी, मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। तो इक्वेशन सेकंड क्या है मेरी, ये, यानी कि 9 किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होता है, एक्स वाई की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है,
21 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और 2 से क्या करना पड़ता है, इसको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात। और हमें कितना मिलेगा 12/2 यानी कि 6। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 6। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 6। एक्स वाई की वैल्यू चाहिए थी 6 आ गई मेरे पास। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है मेरे पास, एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4 की वैल्यू क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर चाहिए। तो एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4 की वैल्यू मुझे कैसे मिल सकती है। अब एक्स रेस्ट टू द पावर 4 यहाँ पर है, वाई रेस्ट टू द पावर 4 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स रेस्ट टू द पावर 4 यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4 किसके इक्वल है 189 के। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4, यानी कि इसको मैं पहले लिख लेती हूँ और इसको मैं बाद में लिख लेती हूँ। ठीक है, अब एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4, एक्स वाई को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स वाई का होल स्क्वायर 189। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, बाहर लिख दिया। अब एक्स वाई की वैल्यू तो मुझे पता है, एक्स वाई की वैल्यू तो मुझे पता है, वो कितनी है मेरे पास 6, यानी कि 6 का स्क्वायर 189। तो एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4 क्या होगा 189, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 इस साइड आ जाएगा मेरे पास। यानी कि यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगी, एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4 की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगी, एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4 की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, इतनी बात। जब 189 में 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 153। तो कितना मिलेगा मुझे 153, यानी कि एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से 153। और जब मैं इसको सोल्व करूँगी 153/36, और जब मैं इसको कैंसिल करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा 17/4। ये किसके टेबल पे चला जाएगा, हमारा 3 के टेबल पे चला जाएगा, यानी कि 17/4 क्या होगा हमारा आंसर होगा। यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 17/4। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4.6 रेस्ट टू द पावर 4, 4.6 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 5.4 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 24.84 स्क्वायर। और नीचे हमें कुछ इस तरह से दिया और हमें पूछा कि ये मेरे पास किसके इक्वल होगा, ये मेरे पास किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ जो डाटा है वो किस तरह से सेट किया गया है हमारे पास यहाँ पर। अगर मैं इसको लेके चलूँ 4.6 सपोज मेरा x है, यानी कि ये क्या बना मेरा x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस, और इसको मैं अगर लेके चलूँ y, तो ये क्या हुआ मेरा y रेस्ट टू द पावर 4 प्लस, और x और y की जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा ये, और उसका क्या दिया हुआ मुझे स्क्वायर। ठीक है, जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ है मुझे वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस y रेस्ट टू द पावर 4 एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। यानी कि जो मुझे डाटा दिया हुआ है मुझे किस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। मुझे पता है एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसका तो यही मीनिंग है कि एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और ये मुझे पता है ये चीज़ मेरे पास किसके इक्वल होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई के इक्वल होती है, क्योंकि एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल होगा मेरे पास, यहाँ से इसके इक्वल होगा। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यानी कि ये जो मुझे दिया हुआ क्वेश्चन में ये मुझे ये वाली साइड दी हुई है, और ये किसके इक्वल होता है मेरे पास, इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात। नाउ जो क्वेश्चन में मुझे फॉर्म दी हुई है वो किस तरह से दी हुई है, मुझे जो क्वेश्चन में मुझे फॉर्म दी हुई है वो किस तरह से दी हुई है, मुझे एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और ये किसके इक्वल होता है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है। अब एक्स तो मुझे पता है यहाँ पे कितना मेरा, एक्स कितना मेरा यहाँ पे 4.6, वाई कितना है मेरा 5.4। एक्स की वैल्यू रखो 4.6 स्क्वायर, वाई की वैल्यू रखो 5.4 स्क्वायर,
माइनस 4.6 इंटू 5.4। ठीक है, जब 4.6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यानी कि हमें कितना मिलेगा 2116, और 2 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे यहाँ पर डेसिमल, यानी कि 2116, यानी कि 4.6 का जब होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ऐसे जब हम 5.4 का होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 29.16 माइनस, और जब हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है 24.84, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 50.32 माइनस 24.84, और जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 84.52, हमें कितना मिलेगा 25.48, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से 25.48। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। तो ये डाटा इस तरह से सेट किया गया था कि x रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि हमें पता है कि x रेज़ टू द पावर 4 प्लस y रेज़ टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर किसके इक्वल होता है मेरे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy के इक्वल। ठीक है, जो डाटा सेट किया गया था वो कैसे सेट किया, प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, और अपोन में क्या आएगा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy। अगर मैं इसको अपोन में लेके आ जाऊंगी तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसकी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसकी, और यही तो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की, x पता चल गया था y पता चल गया था, वैल्यू रखी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, द वैल्यू ऑफ 5.3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 4.9 रेज़ टू द पावर 4। तो ये हमें डाटा जो हमारा सेट किया गया है यहाँ पर वो किस तरह से सेट किया गया है, ये अगर मैं इसको x लूँ तो ये क्या होगा x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू, और ये इसको अगर मैं y लूँ तो यानी कि y रेज़ टू द पावर 4 अपॉन ये x है यानी कि x स्क्वायर प्लस 2, 4.9 का मीनिंग y यानी कि y स्क्वायर प्लस, अब ये मेरे पास है 51.94, या तो ये xy होगा या तो ये xy की वैल्यू होगी मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू वाई रेज़ टू द पावर 4, ये x है तो ये y होगा। ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 51.94, या तो ये xy होगा, इनकी मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी हमें 53 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 49 के साथ। यानी कि 2597 आता है, उसकी मल्टीप्लाई अगर हम करें 2 के साथ, ये क्या 7, ठीक है, नो ठीक है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, ये xy की वैल्यू नहीं है, ये मेरे पास किसकी वैल्यू है 2xy की वैल्यू, ये मेरे पास किसकी वैल्यू है 2xy की। जो मेरे पास यहाँ पर डाटा सेट किया गया वो इस तरह से सेट किया गया है, ये क्या, मैं अगर मैं x लेती हूँ, अगर मैं 5.3 को x लूँगी तो ये क्या बनेगा x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू, अगर इसको अगर मैं y लूँ तो ये क्या बनेगा y रेज़ टू द पावर 4, ये x था तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस ये xy नहीं है, ये कितना है 2xy, कितना है 2xy। तो इस तरह की फॉर्म में ये जो हमारा डाटा सेट किया गया, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है बेसिकली मेरे पास, तो x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4y रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है मेरे पास, ये किस कंडीशन में बनता है ये मेरे पास, अगर मैं x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर करती हूँ तब मुझे ये वाली फॉर्म देखने को मिलती है। वी नो डैट x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब इसकी सोल्व करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा x रेज़ टू द पावर 4 यानी कि x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4y रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमें मिलेगा, यानी कि x मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो x रेज़ टू द पावर 4 प्लस इसकी वैल्यू चाहिए, तो यानी कि x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4y रेज़ टू द पावर 4, यानी कि इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, ये स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ भी लिखूँ 2 स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4y रेज़ टू द पावर 4 2xy और कंप्लीट का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल चल रहा है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है,
ये मेरे पास किसके इक्वल चल रहा है, इसके इक्वल, और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 4y रेस्ट टू द पावर 4 किसके इक्वल आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy का होल स्क्वायर। और अब हमारे पास ये कैसे फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। कैसी फॉर्म बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 4y रेस्ट टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ये। और इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पुट कर लेती हूँ, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, ये। इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पुट करूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, और अपोन में क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, और इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल बचेगा ये, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो x और y तो मुझे पता ही है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x तो मुझे पता था, x कितना था 5.3, यानी कि 5.3 का स्क्वायर प्लस 2y कितना है 4.9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि 5.3 इंटू 4.9। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 5.3 का स्क्वायर, यानी कि 28.09 4. और यहाँ पे क्या 2 इंटू 4.9 का स्क्वायर, यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 48.02 माइनस, और जब हम इसको सोल्व करते तो हमें कितना मिलता है, जब हम इसको सोल्व करते हैं 51.94। 2xy, यहाँ पे क्या बन रहा था मेरे पास, 2xy बन रहा था, और यहाँ पे क्या 2xy, जब इसको सोल्व करते तो कितना मिलेगा 51.94, यानी कि 51.94। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 24.17, यानी कि ये क्या होगा मेरा आंसर, यानी कि जो ये है हमारे पास, ये किसके इक्वल है मेरे पास, यहाँ से 24.17 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है मेरे पास, यहाँ से 24.17 के इक्वल है, यानी कि जो डाटा है ये मेरे पास किसके इक्वल है, 24.17 के इक्वल है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि डाटा हमारा किस तरह से सेट किया गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे चेक किया कि डाटा किस तरह से सेट किया गया, एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू वाई रेस्ट टू द पावर 4, ठीक है, इस तरह से डाटा सेट किया गया। फिर हमने देखा कि एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 4y रेस्ट टू द पावर 4 हमारे पास किस तरह से बनता है, ठीक है। तो वो हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं, तब मेरे पास ये फॉर्म बनती है। तो उस फॉर्म को हमने कन्वर्ट किया तो फिर ये हमारे पास इसके इक्वल आया। जब यहाँ से ये इक्वल आया तो इसको यहाँ पे पुट किया, ये कैंसिल किया, यानी कि ये जो है हमारे पास अब इसके इक्वल है ओनली। फिर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4 हमें किसके इक्वल दिया, इसके। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की भी हमें वैल्यू दी हुई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू हम इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, बिकॉज वी नो डैट कि एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है। और इसकी वैल्यू हमें पता है यहाँ पर, और इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 133, और इसकी वैल्यू हमें पता है यहाँ पर वो कितनी है 7 है। तो 13/133/7, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात, यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ये क्या होगा 19। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू मुझे यहाँ से पता चल गई, ठीक है। क्योंकि मुझे डाटा मेरा किस तरह से सेट था, डाटा मेरा यहाँ पे मुझे 2 इक्वेशंस दी गई थी। इक्वेशन को देखते मुझे समझ में आ गया था कि ये एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मेरा इसके इक्वल होता है, और ये 2 वैल्यू मुझे दी गई है। यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। इतनी बात। अब इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड की होगी मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई, माइनस एक्स वाई होगा जिसके अंदर, तो वो इसकी वैल्यू मुझे पता ही है ऑलरेडी, ये कितनी होगी 7। तो ये क्या हुई मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट हुई है, इक्वेशन सेकंड हुई है। जैसा हमने क्वेश्चन फर्स्ट में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, वहाँ से हमने 2 इक्वेशन लेते थे, अगर उन दोनों इक्वेशन को ऐड करते थे तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलती थी, ठीक है। जब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करते थे तो मुझे किसकी वैल्यू मिलती थी, यानी कि ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर मुझे किसकी वैल्यू मिलती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलती थी, और सब्ट्रैक्ट करने पर
और 2 से डिवाइड करने पर मुझे एक्स वाई की वैल्यू मिल जाती है। यानी कि अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा और 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी यानी कि 26/2 यानी कि 13। यानी कि आंसर कितना होगा मेरा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास यहाँ से 13 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात क्वेश्चन फर्स्ट से हमने क्या किया, यहाँ से कंक्लूजन निकाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ a रेज़ टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज़ टू द पावर 4 इसके इक्वल दिया है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इसके इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ ab। ये भी बहुत ईजी है, इसको भी हम इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि हमें करना क्या होगा, हमें पता है डाटा किस तरह से सेट किया गया, इस तरह से हमारा जो डाटा सेट किया गया, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, हमने इन जनरल की बात करो, हमें जनरल हमने क्या पढ़ा, एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है मेरा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। इतनी बात हमें पता है। क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, a रेज़ टू द पावर 4 b रेज़ टू द पावर, यानी कि एक्स वाई की प्लेस पे क्या है, a b है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें a रेज़ टू द पावर 4 प्लस b रेज़ टू द पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसको यहाँ लिखें a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b, और यहाँ पर लिखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b। अब देखो हमें क्या क्या पता है, यानी कि इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 39/512। ठीक है, और हमें क्या पता है, एक प्लस की वैल्यू पता है, यानी कि 13/32, और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज़ रख लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 39/512 इसको अपॉन में लेके जाएंगे, तो यानी कि 13/32, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ ab के इक्वल आ जाएगा। आगे इतनी बात समझ, यानी कि उसके बाद हमें क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देयरफॉर माइनस ab किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 39/512, और ये जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 32 ऊपर आ जाएगा हमारा, और ये 13, यानी कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मुझे ये मिलेगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 13 के टेबल पे कट हो जाएगा, यानी कि और ये 32, ये 32 के टेबल पे जाएगा, और यहाँ पे 32 को जब ये किसके यहाँ पे जाएगा हमारा 16 पर, ये किस पे जाएगा हमारा 16 पर। 32 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिलता है 512, यानी कि 32 1 जा 32, और जब ये 16 पे जाएगा तो 512 आएगा। यानी कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे कितना मिला 3/16। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ ab की वैल्यू 3/16। ठीक है, और इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab की वैल्यू कितनी है 13/32, कितनी है 13/32। तो प्लस वाली इक्वेशन को हम 1 लेते हैं, इसको हम क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। जब भी मुझे एक्स वाई यानी कि ए बी चाहिए होगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बस अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। यहाँ से 32 और 16 कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा 32, 16 2 जा और 16 2 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा 2, यानी कि 13 माइनस 6/32/2, और ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 13 माइनस 6, और 32 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा मेरे पास 64। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरा 7/64, यानी कि आंसर कितना आएगा मेरा 7/64। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। तो हमें देखना है कि हमारा डाटा किस तरह से सेट किया गया है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जनरल इक्वेशन ये होती है, एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो डाटा हमें देखना है कि डाटा किस तरह से सेट किया। हमने यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ए बी तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, बस हमें 2 कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जब इसकी वैल्यू मुझे पता चल ही गई है, तो मैं इसलिए क्या कर सकती हूँ, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ ना, तो मैंने भी वही किया यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4 किसके इक्वल दिया हमें, इसके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की भी हमें कुछ वैल्यू दी है। देन फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब तक जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए उसके अंदर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता होता था, यानी कि हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना होता था हमें, या फिर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। बट अब हमें डाटा हमारा किस तरह से सेट किया गया है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो अब हम जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करें
क्योंकि जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं दो क्वेश्चन के अंदर, तो वो कैसे सेट की गई, एक्स रेज़ टू द पावर 4 वाई रेज़ टू द पावर 4, डेट मीन्स वही चीज़ है हमारे पास फिर से, यानी कि ये किसके इक्वल होता है, एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 3 4 4 1, और मुझे पता है इसकी वैल्यू, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो सकती है। ये क्या है, 37। तो 3 4 4 1 अपॉन 37 मेरे पास किसके इक्वल आ गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के। और जब मैं इसको कैंसिल करूँगी तो 37 9 ज़ा 333 और 37 3 ज़ा क्या होगा मेरे पास, 37 3 111, यानी कि किस पे जाएगा, 93 पे जाएगा। किस पे जाएगा ये, 93, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ से, 93। कितनी आएगी, 93। ये वैल्यू आ गई। जब मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये वैल्यू आती है, तब मैं प्लस एक्स वाई होता है उसको मैं क्या मानती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट मानती हूँ। तो इक्वेशन सेकंड की होती है, इसके अंदर माइनस एक्स वाई होता है, तो वो कितनी है, 37 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसको मैं मानती हूँ इक्वेशन सेकंड। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, मुझे तो ये फाइंड आउट करना है। एक तो मुझे एक्स वाई चाहिए और मुझे एक्स प्लस वाई चाहिए। पहले मुझे क्या चाहिए होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए होता था, तब मैं क्या करती थी, 1 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देती थी। बट अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई कैसे आएगा मेरा, यहाँ पर मुझे सोचने वाली बात है कि मेरा एक्स वाई कैसे आएगा। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि एक्स वाई कैसे आएगा मेरा। तो अब मुझे पता है बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई किसके इक्वल है, 93 के। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई किसके इक्वल है मेरा यहाँ से, 93 के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर बोथ साइड एक्स वाई ऐड कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर बोथ साइड एक्स वाई ऐड कर दूँ, यहाँ भी मैंने एक्स वाई ऐड कर दिया और यहाँ भी मैं क्या करती हूँ, एक्स वाई को ऐड करती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2एक्स वाई। और ये किसके इक्वल है मेरे पास, और अब ये मेरे पास किसके इक्वल बन गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2एक्स वाई। और ये राइट हैंड साइड हमारे कुछ इस तरह से बन गई है। ठीक है, तो ये क्या बनी है मेरे पास फॉर्म, ये कैसी फॉर्म बनी है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, इसके। अब आपको हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का हमें क्या करना है, तो हमें करना है हमें इसका बहुत कुछ करना है। ठीक है, इतना सोल्व करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए और एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो एक्स वाई की वैल्यू तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें ये 1 चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात पता होनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो वो क्या होगी मेरे पास, मुझे क्या करना पड़ता है यहाँ से, ये मेरे पास कैपिटल एक्स है, ये मेरा कैपिटल वाई, यानी कि 93 में से 37 को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, 93 में से 37 को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरा कितना आएगा यहाँ से, 6 5/2, यानी कि 2 2 4 2 8 16, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ से, 28। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई, 28। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू रख दूँगी, एक्स प्लस 28। मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे एक्स वाई की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली थी, तो वो कितनी आई मेरे पास यहाँ से, 28, यानी कि 1 2 1, यानी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई, 11। बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स प्लस वाई। आंसर क्या चाहिए मुझे यहाँ से, मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 11, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 28। तो आंसर कितना आएगा मेरा यहाँ से, 39। आंसर कितना आएगा मेरा यहाँ से, 39। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। यानी कि जो क्वेश्चन 7 है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई किसके इक्वल आएगा मेरा यहाँ से, 39 के इक्वल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्योंकि अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, जब भी हम जनरल इक्वेशन को, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जब भी हम जनरल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं
एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस वाई रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू चाहिए होती है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू चाहिए होती है। जब मेरे पास ये दो वैल्यू आ जाती है तब यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकती हूँ और एक्स वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। बट इस क्वेश्चन में जो डाटा था वो इस तरह से सेट किया गया था कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए थी मुझे। तो उसके लिए मुझे क्या करना था यहाँ पर, इसलिए मैंने क्या किया है कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू तो मुझे पता है। अगर मैं यहाँ पर बहुत साइड एक्स वाई ऐड कर दूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2xy, तो ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर जब दूसरी साइड आएगा तो वो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो मैं इसी तरह से फाइंड कर सकती थी। इसलिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से 11 आई। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो यहाँ से 28 आ गई, यानी 11 प्लस 28 किसके इक्वल आया मेरे पास, यहाँ से 39 के इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, इफ़ ए प्लस बी प्लस रूट ए बी किसके इक्वल दिया मुझे, 4 के इक्वल दिया, देन फाइंड ए प्लस बी माइनस रूट ऑफ ए बी किसके अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मुझे क्या दी गई है, एक इक्वेशन दी गई है और मुझे क्या करनी है, इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यानी कि इक्वेशन क्या है मेरी एक है और वेरिएबल कितने हैं मेरे दो वेरिएबल है मेरे यहाँ पर, ए और बी क्या है मेरे यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इक्वेशन कितनी है, एक है, यहाँ पे इक्वेशन कितनी है मेरी, एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं 2, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी सोल्व कर सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व कर दूँ तो मैं क्या यहाँ पर पुट बी को, अगर मैं यहाँ पे 0 लेके चलती हूँ, अगर मैं यहाँ पे बी को 0 लेके चलती हूँ तो यहाँ भी 0, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, अगर मैं बी को 0 पुट करती हूँ तो ए की वैल्यू मुझे मिलती है 4। अब मैं यहाँ पे पुट करके देखती हूँ, यानी कि b की वैल्यू कितनी रखनी है 0, रूट 0 a 0 प्लस 0। ठीक है, इतनी बात। यहाँ पर कितना आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा ए स्क्वायर, यानी कि a अपॉन ए स्क्वायर कितना मिला, a अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन ए, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 4 और 1 अपॉन 4 मेरा क्या होता है 0.25, यानी कि 0.25। तो 0.25 क्या होगा हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को इसलिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यानी कि a प्लस बी माइनस रूट ऑफ ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसके इक्वल है मेरा 0.25 के इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में हम क्या कर सकते हैं, इजीली इस तरह से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पर एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं 2 हैं, इक्वेशन एक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल दिया एक्स के, ए बी किसके इक्वल दिया हमें वाई के, और ए रेस टू द पावर 4 प्लस बी रेस टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2 प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स के इक्वल दिया, ए बी वाई के इक्वल दिया, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमें डाटा दिया गया है यहाँ पर ए रेस टू द पावर 4 प्लस बी रेस टू द पावर 4, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें किसकी वैल्यू पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें देखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए रेस टू द पावर 4 प्लस बी रेस टू द पावर 4 कैसे बनता है हमारा, वो तो सबको पता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाता है, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, ए रेस टू द पावर 4 प्लस बी रेस टू द पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, इतनी बात। यानी कि ये क्या है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये क्या इसका होल स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ से, ए रेस टू द पावर 4 प्लस बी रेस टू द पावर 4, यानी कि इसको मैं क्या करती हूँ दूसरी साइड शिफ्ट कर लेती हूँ, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए रेस टू द पावर 4 प्लस बी रेस टू द पावर 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डाटा को मैं इस तरह से सेट करूँगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या क्या है मेरे पास यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस, क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकती हूँ रूट 2, और ए बी को ऐसे लिखा और उसका मैंने कर दिया स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 ही मिलेगा, फिर यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, ए रेस टू द पावर 4 प्लस बी रेस टू द पावर 4 की मुझे वैल्यू चाहिए, यानी कि ये कैसी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए क्या है मेरे पास, ये ए माइनस बी बी ए है,
ठीक है, फिर उसके बाद a प्लस b, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, a रेज़ टू द पावर 4 प्लस b रेज़ टू द पावर 4 के इक्वल है ये हमारा ऑलरेडी, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a रेज़ टू द पावर 4 प्लस b रेज़ टू द पावर 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस ab रूट 2 प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये किसके इक्वल है मेरा, a रेज़ टू द पावर 4 प्लस b रेज़ टू द पावर 4 किसके इक्वल आया है मेरा, जल्दी बताओ ये किसके इक्वल है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस रूट 2 ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस रूट 2 ab, ठीक है। और अपॉन में क्या है मेरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस रूट 2 ab, ठीक है। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस रूट 2 ab, ये बचा मेरे पास, ठीक है। तो मतलब अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, x, रूट 2 ab की वैल्यू कितनी है, y, यानी कि x प्लस रूट 2y। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला यहाँ पर, यानी कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे कितना आंसर मिला, x प्लस रूट 2y, x प्लस रूट 2y, x प्लस रूट 2y, क्योंकि डाटा मेरे पास इस तरह से सेट किया गया था, a रेज़ टू द पावर 4 प्लस b रेज़ टू द पावर 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस ab रूट 2 प्लस b स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए। तो और मुझे गिवन क्या था, ऑलरेडी जो डाटा मुझे गिवन था वो ये गिवन था, यानी कि मुझे a रेज़ टू द पावर 4 प्लस b रेज़ टू द पावर 4 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी गई थी। तो मैंने क्या किया, अगर मुझे इसकी वैल्यू दी है तो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर करके फाइंड आउट करना स्टार्ट किया कि ये किसके इक्वल आता है मेरा, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, इफ़ x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर, x और y क्या मेरे यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, सच डैट x रेज़ टू द पावर 4 प्लस y रेज़ टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 481 एंड एक्स वाई किसके इक्वल है, मुझे 12 के इक्वल दिया है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एक ये वैल्यू दी हुई है मुझे और एक मुझे ये वैल्यू दी हुई है, और देन द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यानी कि एक्स वाई किसके इक्वल दिया मुझे यहाँ पर एक्स वाई किसके इक्वल दिया मुझे 12 के इक्वल दिया। और मुझे ये भी बताया गया है कि x और y मेरे क्या दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर सपोज करो अगर x कितना है मेरा 4 तो y कितना होगा 3, ठीक है। अगर मेरा x 4 है y 3 है, क्योंकि x और y क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो 4 और 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी मिलेगा, ठीक है। अब हम एक बार इसको क्या करते हैं, कंफर्मेशन के लिए इसको यहाँ पे सेट करके देखते हैं कि x अगर हम 4 लेते हैं और y को 3 लेते हैं, जब हम इस इक्वेशन एक इक्वेशन मुझे ये दी गई है, क्वेश्चन में मुझे जो एक इक्वेशन दी गई है वो ये दी गई है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 4 रखती हूँ, y की वैल्यू को 3 रखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और मुझे राइट हैंड साइड मिल जाती है, डैट मीन्स ये वैल्यू मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले x रेज़ टू द पावर 4 प्लस y रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, मेरा 481 के इक्वल है, ठीक है। यानी कि x कितना है, यहाँ से x कितना है 4 और y कितना है यहाँ से 3, यानी कि x कितना है 4 की पावर 4 और y कितना है 3 की पावर 4, यहाँ पर x कितना है 4 यानी कि 4 स्क्वायर, y कितना है 3 स्क्वायर। जब मैं इसको सोल्व करूँगी यानी कि 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 2 5 6 और 3 की 4 टाइम यानी कि 81, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 4 इंटू 3 फिर उसका स्क्वायर, तो यहाँ क्या बनेगा 12 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर कितना होता है 144, तो ये कितना 256 प्लस 81, 256 प्लस 81, 256 प्लस 81 प्लस 144। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो हम जब इसको सोल्व करेंगे हमें कितना मिलेगा 184, यानी कि 481 ही हमें मिलेगा। यानी कि x और y की वैल्यू क्या हुई हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। यानी कि जब हमने इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड x और y की वैल्यू को पुट करना स्टार्ट किया तो मुझे राइट हैंड साइड मिल जाती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यानी कि x और y की वैल्यू सही है, बट हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 4 स्क्वायर, एक्स वाई यानी कि 12 प्लस y की वैल्यू 3, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। यानी कि 13 क्या होगा मेरा यहाँ पर आंसर होगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ 1/a² प्लस ax प्लस एक्स स्क्र माइनस 1/a² माइनस ax प्लस एक्स स्क्र प्लस 2ax अपॉन a⁴ प्लस a² x स्क्र प्लस x⁴, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये तो बहुत सिंपल है हमारे पास, ये तो क्या है हमारे पास बहुत सिंपल है। हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और आंसर कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पर 0। आंसर कितना आएगा हमारा यहाँ पर 0। ठीक है, इतनी बात। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे। जब हम इन दोनों को लेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, एलसीएम। एलसीएम में क्या आएगा, a² प्लस ax प्लस एक्स स्क्र और a² माइनस ax प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो मेरे पास क्या बनेगा, a² माइनस ax प्लस एक्स स्क्र और बीच में क्या है मेरे पास माइनस का साइन। ठीक है, a² माइनस ax प्लस एक्स स्क्र और यहाँ पर आएगा a² प्लस ax प्लस एक्स स्क्र। साथ में क्या है, इस तरह से, यानी कि a⁴ a² एक्स स्क्र प्लस x⁴। ठीक है, इतनी बात। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास, -2ax। और नीचे मेरे पास डाटा किस तरह से सेट है यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है a⁴ प्लस b⁴ प्लस a² b² किसके इक्वल होगा मेरे पास, a² प्लस b² प्लस ab, a² प्लस b² माइनस ab। तो मेरे पास नीचे क्या बन रही है फॉर्म, a² प्लस b² प्लस ab, a² प्लस b² माइनस ab। मेरे पास नीचे क्या a ही है मेरे पास और b क्या है मेरा यहाँ पर x है। ठीक है, इतनी बात। a कितना है मेरा यहाँ पर, a ही है और b जो है मेरा यहाँ पर वो क्या x है। ठीक है, तो अगर ये फॉर्म बन रही है तो ये किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी मेरे पास यहाँ से। तो यानी कि ये किसके इक्वल होगी मेरे पास, a⁴ और b कितना है मेरा यहाँ से x, यानी कि x⁴ प्लस a² x स्क्र के इक्वल होगी। और साथ में क्या चल रहा है मेरे पास ये, यानी कि a⁴ प्लस a² x स्क्र प्लस x⁴। अब जो यहाँ पर है वो ये माइनस में और ये प्लस में है, तो ये कैंसिल होकर क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ़ x किसके इक्वल दिया है 1 to 4, देन इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी। x की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है और हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू यहाँ से क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x⁴ ये मेरे पास किस तरह की फॉर्म बन रही है, x⁴ 1⁴ तो यहाँ पर x² y², यानी कि मेरे पास कैसा पैटर्न बन रहा है, फिर से इस तरह का पैटर्न बन रहा है, x⁴ यहाँ पर क्या बन रहा है, x⁴। ठीक है, फिर क्या बन रहा है, x², फिर 1 को ऐसे नहीं लिख सकते 1 की पावर 4, 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर 4, तो ये बन जाएगा पैटर्न x⁴ 1 की पावर 4 इंटू x²। तो ये क्या पैटर्न, मतलब ये पैटर्न क्या बन रहा है हमारे पास, यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी कि कहने का क्या मीनिंग, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अब मेरी बात समझो आप, x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y² किसके इक्वल होता है मेरा, x² प्लस y² प्लस xy, x² प्लस y² माइनस xy के इक्वल होता है। ठीक है, बट अब यहाँ पर क्या गिवन है, x⁴ प्लस x² प्लस 1 को मैंने लिखा 1 की पावर 4। ठीक है, फिर क्या होता है, x² y², x क्या मेरा यहाँ पर x² ही है। ठीक है, और y² क्या मेरा 1², यानी कि यही तो फॉर्म बनी x⁴ प्लस 1 प्लस x²। तो ये मेरे पास किसके इक्वल होगा, तो ये मेरे पास यहाँ से किसके इक्वल होगा, तो ये मेरे पास होगा किसके इक्वल, x² प्लस y², यानी कि x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1 के इक्वल होगा, यानी कि ये किसके इक्वल होगा मेरे पास, यहाँ से इसके इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x⁴ प्लस x² प्लस 1 अपॉन x³ प्लस 1, तो ये मेरे पास किसके इक्वल होगा, यहाँ से x² प्लस x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1 के इक्वल होगा। और नीचे क्या फॉर्म बन रही है, x³ प्लस यहाँ पे अगर हम दे दें 1³, यानी कि नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है, a³ प्लस b³, ये किसके इक्वल होता है मेरे पास, a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab के इक्वल होता है, यानी कि नीचे क्या बन रहा है, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बचा। ठीक है, अब हम इसको क्या सोल्व करेंगे, यहाँ पर मेरे पास कितना बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बचा है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई, यहाँ पर हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ओपन किया ना, तो ए प्लस बी भी तो होगा मेरे पास। यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वन, ए प्लस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इसके साथ ये कैंसिल होगा, नीचे क्या बचा मेरे पास, इस तरह से बचा। ठीक है, यानी कि कहने का क्या मीनिंग है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक बार हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये बचा है मेरे पास इन शॉर्ट। ठीक है, और अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वन, क्या बचेगा, एक्स प्लस वन, अपोन में क्या, एक्स प्लस वन। अब मैं इसको अपोन में करके लिखूँगी, यानी कि एक्स प्लस वन अपोन एक्स प्लस वन, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 2 4, एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 2 4, और यहाँ पे 1 2 4 प्लस वन यानी कि 1 2 5। दिस इम्प्लाइज 1 2 4 प्लस 1 अपॉन 1 2 5 का जब हम सोल्व करते हैं हमें क्या मिलेगा, 0.008, कितना मिलेगा ये। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 124.008, कितना मिलेगा, 124.008। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। तो हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या, क्योंकि ऊपर हमारे पास जो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमें क्या करना था, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमने देखा है हमारे पास फिर से फॉर्म बन रही है, एक्स रेस टू द पावर 4 वाई रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है उसको हमने लिखा। नीचे फॉर्म बन रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, वो लिखा, फिर कैंसिल आउट किया, फिर यहाँ से कॉमन लिया, फिर कैंसिल किया। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे आंसर फाइंड आउट किया। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ 9 एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई रेस टू द पावर 4 किसके इक्वल दिया हमें, 91 के, एंड 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर किसके इक्वल दिया, 13 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई हैं और वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इसकी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ईजिली। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन, सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी। तो सबसे पहले हम इसी को उठाते हैं यहाँ से। जब हम इसको यहाँ से उठाएंगे, यानी कि x अपॉन 4y प्लस y अपॉन 3x। ठीक है, जब हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, 12xy, कितना मिलेगा, 12xy प्लस यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 12xy। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी। और जब मैंने इसको सोल्व किया तो मुझे क्या मिला, ये, यानी कि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इस डाटा की वैल्यू चाहिए। तो ये कैसे मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, जो इक्वेशंस दी गई है मुझे क्वेश्चन में, वो तो दो इक्वेशन इस तरह से सेट की गई है और मुझे वैल्यू चाहिए इसकी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो मुझे डायरेक्ट दी नहीं हुई, तो मैं क्या करती हूँ, इसका स्क्वायर करके चेक करती हूँ क्या मिलता है मुझे। नाउ 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आता है मेरे पास, इसको ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ट्वेंटी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यानी कि जब मैंने इसके स्क्वायर को ओपन किया तो मुझे क्या मिला, 9 एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 16 वाई रेस टू द पावर 4 प्लस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिला। ठीक है, और क्वेश्चन में जो मुझे गिवन है, क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, 9 एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और मुझे मिला 24, मुझे कितना मिला, 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई रेस टू द पावर 4। मुझे क्या मिला, मुझे जब मैंने 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर के होल स्क्वायर को ओपन किया तो मुझे ये मिला। बट क्वेश्चन में जो मुझे गिवन है वो डाटा इस तरह से गिवन है, यानी कि मुझे 24 मिला और क्वेश्चन में 20 गिवन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बोथ साइड अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर मैं बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर दूँ अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, बोथ साइड से -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करती हूँ, -4x
एक्स स्क्र वाई स्क्र सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 9x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 16y रेस्ट टू द पावर 4, तो यहाँ कितना बन जाएगा 20x स्क्र वाई स्क्र बन जाएगा। बोथ साइड से मैंने क्या किया, चलो मैं एक स्टेप और इसको इंक्रीज़ कर ही देती हूँ, -4x स्क्र वाई स्क्र, और जब मैंने इसको सोल्व किया तो मुझे मिलेगा +20x स्क्र वाई स्क्र, और यहाँ पर 3x स्क्र प्लस 4y स्क्र का होल स्क्र -4x स्क्र वाई स्क्र। यानी कि जो क्वेश्चन में मुझे गिवन है, क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, ये किस चीज़ के इक्वल है, मेरा 91 के इक्वल है। तो ये चीज़ मेरी किसके इक्वल है, यहाँ पर 91 के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे कैसी फॉर्म बन रही है मेरे पास फिर से, अब जैसे हमने इसको ध्यान से देखा तो मेरे पास ये क्या बन रही है, a² माइनस बी स्क्र बन सकती है। अगर हम इसको लिखें तो a² माइनस बी स्क्र वो किसके इक्वल होगा, a माइनस बी और a प्लस बी, और ये किसके इक्वल दिया, 91 के इक्वल दिया। किसके इक्वल दिया, 91 के इक्वल दिया। और अब क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, प्लस की जो वैल्यू है मेरी कितनी है 13, यानी कि ये जो वैल्यू है मेरी 13 गिवन है, और ये वैल्यू मेरी 91 गिवन है राइट हैंड साइड, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे 91 गिवन है। अगर ये मेरे पास 31 है तो ऑटोमेटिक सी बात है ये कितनी होगी, 7 होगी, तभी 13 7 जब 91 बना होगा 90, क्योंकि ये तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और ये वैल्यू भी मुझे पता है 13 है। तो अगर ये वैल्यू 13 है तो ये कितनी रही होगी, 7 रही होगी, तभी 13 7 जब 91 बना होगा। ठीक है, इतनी बात। यानी कि यहाँ से मुझे क्या पता चला कि 3x स्क्र प्लस 4y स्क्र प्लस 2xy, इसकी कितनी वैल्यू है 13। ठीक है, और माइनस, जो माइनस में डाटा है उसकी कितनी वैल्यू है मेरे पास 7, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन की होगी मेरे यहाँ से सेकंड होगी। ठीक है, इतनी बात। नाउ अब मुझे क्या करना है मुझे क्या करना है, 3x स्क्र प्लस 4y स्क्र की वैल्यू चाहिए मुझे, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन जनरल इक्वेशन जो मेरी होती थी एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र किसके इक्वल होती थी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई के इक्वल गिवन होती थी। ठीक है, बट अब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो इस तरह से है, मेरी इक्वेशन क्या है, मेरी इस तरह की। पहले क्या होती थी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 3x स्क्र प्लस 4y स्क्र प्लस 2xy, यानी कि कंडीशन चीज़ वही है, वो हमारे पास ही है। बट मुझे किस यहाँ पहले हम क्या करते थे, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, बट अब यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए हमें, 3x स्क्र प्लस 4y स्क्र। यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अगर मैं एक ऐड करती हूँ, यहाँ पर ऐड करती हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, यानी कि मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, 3x स्क्र प्लस 4y स्क्र की वैल्यू। तो वो क्या होगी, 13 प्लस 7/2 करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये करना मुझे सेम ही है, मुझे क्या करना है यहाँ पे, करना मुझे सेम ही है यहाँ पर, कि जब मैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू फाइंड आउट करती तब मैं क्या करती थी, एक्स के अंदर वाई को ऐड करके 2 से डिवाइड करती थी। बट अब यहाँ पर 3x स्क्र प्लस 4y स्क्र है, उसके लिए भी मुझे सेम ही चलेगा मेरा, कि 13 ए के अंदर बी को, एक्स के अंदर वाई को ऐड करके 2 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मेरी आंसर कितना मिला मुझे 10, यानी कि 3x स्क्र प्लस 4y स्क्र की वैल्यू कितनी आई 10। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई 10। अब मुझे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू कैसे मिलती है, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो सब्ट्रैक्ट करूँगी जब, तो 4y स्क्र प्लस 2xy, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करूँगी, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करूँगी। अब इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4xy, यहाँ पर कितना मिला मुझे 4xy, यहाँ पर कितना मिला मुझे यहाँ से 4xy, किसके इक्वल आया मेरा यहाँ से 13 - 7 के इक्वल आया। यहाँ से कितना किसके इक्वल आया मेरा यहाँ से 13 - 7 के इक्वल आया, यानी कि xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 6/4। xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 6/, यानी कि 3/2। xy की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ से 3/2। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ से 10, यानी कि 3x स्क्र प्लस 4y स्क्र की वैल्यू कितनी मिली मुझे यहाँ से 10, कितनी मिली 10, और xy की वैल्यू कितनी मिली है 3/2। यानी कि 5/9 क्या होगा मेरा आंसर होगा, 5/9 क्या होगा मेरा यहाँ से आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात।
ये थोड़ा क्वेश्चन हमारा डिफ़िकल्ट है, यानी कि कहने का क्या मीनिंग है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और जब हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, ये यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, और डायरेक्ट 3x² + 4y² की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन थी। तो हमने उसके लिए क्या किया, 3x² + 4y² का होल स्क्वायर निकाला। जब हमने इसको सोल्व करना स्टार्ट किया तो मुझे 9x⁴ + 16y⁴ + 24x² मिला। बट क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ गिवन नहीं था, क्वेश्चन में जो गिवन था वो इस तरह से गिवन था, यानी कि 20 था, यहाँ पर 24 था। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, 24 था तो मैंने क्या किया, 4x² को सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ साइड से, ताकि मेरे पास क्या बन जाए, 20x² बन जाए। और जब मेरे पास ये बन गया, यानी कि इसकी वैल्यू 91 थी, इसकी वैल्यू कितनी है, 91, और इसको मैंने किस पैटर्न में लेके आई, a² - b², तो a + b a - b फॉर्म बनी, और इसकी वैल्यू मुझे पता थी और इसकी वैल्यू भी पता थी। अगर ये वैल्यू पता है, ठीक है, और ये 91 के इक्वल है, तो 13 7 जा कितना होता है मेरे पास, 91 होता है। तो ये वैल्यू मुझे ऑटोमेटिक पता चल गई, यानी कि प्लस की वैल्यू पता चल गई, माइनस की वैल्यू पता चल गई। तो x² + y² हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और xy के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे। वही हमने किया, xy की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की, और जो वैल्यू मुझे पता चली फिर उसको मैंने यहाँ पे पुट करके आंसर अपना निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक इक्वेशन हमें ये दी गई और एक इक्वेशन हमें ये दी गई, और हमें x + y की वैल्यू यहाँ से क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, नाउ वी नो डैट x⁴ + y⁴ + x² y² किसके इक्वल होता है मेरे पास, x² + y² + xy इंटू x² + y² - xy के इक्वल गिवन होता है। इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, 256। ठीक है, और यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, यानी कि 3/16 मल्टीप्लाई x² + y² - xy। ठीक है, यानी कि यहाँ से इसकी वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 16/3 कितना हो जाएगा, 16/3, यानी कि x² + y² - xy। यहाँ से क्या हो जाएगा, -xy। 16 बन जाए 16, और जब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 256, यानी कि 7/16 क्या होगा, x² + y² - xy के इक्वल। एक वैल्यू ये पता चल गई यहाँ से मुझे, एक वैल्यू मुझे यहाँ से ये पता चल गई। ठीक है, अब जब इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास बनते हैं, इस तरह के जो मेरे पास क्वेश्चन होते हैं, इस पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं मेरे पास, यानी कि उसके अंदर हम क्या देखते हैं, x² + y² + xy। इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन थी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते थे। ठीक है, इसको हम जो माइनस में होती है उसको हम सेकंड लेते हैं, जो माइनस में होती है उसको हम क्या लेते हैं, सेकंड। ये हम क्वेश्चन फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इतनी बात। वैल्यू किसकी चाहिए, x + y की, x + y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, x + y की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब मैं इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड x y ऐड कर दूंगी। नाउ वी ऐड x y इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा मेरा, और राइट हैंड साइड ये ऑटोमेटिक यही है मेरे पास। ठीक है, तो x + y का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया है। ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x + y की, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x + y की। तो उसकी यहाँ पर बीच में किसकी वैल्यू आ रही है, x y, यानी कि अब मुझे x y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो x y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करती थी मैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मेरे पास दी हुई है, एक्स वाई की वैल्यू मुझे क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूँगी, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट क्या 3/16 - 7/16, और डिवाइड करना है मुझे किससे, 2 से। किससे डिवाइड करना है, 2 से, यानी कि -4/16, और यहाँ पर नीचे क्या मेरे पास डिवाइड में 2, यहाँ पर मेरे पास नीचे क्या है डिवाइड में 2, और जब ये डिवाइड में 2 है तो ये ऊपर क्या चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास -4, तो 16 2 ज़ा 32, और जो मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ से -2/16, यानी कि -1/8। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ से -1/8। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से x + y होल स्क्वायर 3/16 और एक्स वाई की वैल्यू -1/8। ठीक है, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास यहाँ से 16, 8 2 ज़ा 16, यानी कि 1/16। तो x + y का होल स्क्वायर
यहाँ पर भी क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बट वैल्यू किसकी चाहिए एक्स प्लस वाई की, तो स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, यानी कि 1/4 क्या बन जाएगा 1/4, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से 1/4, एक्स प्लस 1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से 1/4। नो ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए जो है मेरा यहाँ पे सही ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।